प्यारे बच्चों, आज हम सब महाकवि पंत की कविता परिवर्तन को अध्ययन करेंगे। उसके मुख्य अंशों का अध्ययन करेंगे और व्याख्या करेंगे। परिवर्तन कविता बीए पार्ट 2 और एमए फाइनल दोनों में लगी हुई है। पंत दोनों में है, पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो हम जो पंत पर आज चर्चा कर रहे हैं वो दोनों कक्षाओं के लिए लाभप्रद रहेगी, ऐसा हम समझते हैं। परिवर्तन से पूर्व पंत पर थोड़ी सी चर्चा। महाकवि पंत के नाम से ऐसा कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं है जो परिचित नहीं होगा। बहुत छोटी कक्षाओं से हमें पंत की, प्रसाद की, निराला की कविताएं पढ़ाई जाती रही हैं और इसलिए पढ़ाई जाती रही हैं कि हिंदी साहित्य का ये अभिन्न अंग है। जिस सौंदर्य से अपने साहित्य की निर्मिति से इन्होंने हिंदी साहित्य के भंडार को भरा है वो अक्षुण्ण है। पंत छायावादी कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में पंत की अपनी एक अलग आभा है। हर कवि की अलग आभा है, चारों की, लेकिन पंत अपनी सुकुमारता के लिए और प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ, कौसानी नाम के गांव में हुआ। प्रकृति का सुरम्य प्रदेश उन्होंने बचपन से देखा। वे बहुत ही सुकुमार हृदय के थे। जिन्होंने पंत का चित्र देखा होगा, मेरा ये आग्रह है सभी विद्यार्थियों से कम एक बार वो अपने साहित्यकारों के चित्र को अवश्य देखें, ताकि उन्हें पता चले। चेहरे से भी बहुत कुछ पता चलता है। जिन्होंने पंत का चित्र देखा है उनके चित्र को देखकर ही ये जाना जा सकता है कि वो कितने सुकुमार हैं। इतने सुकुमार कि एक बार किसी कवि सम्मेलन में जब महादेवी वर्मा ने उन्हें प्रथमतः देखा तो वो उन्हें सहसा पहचान नहीं पाई और उन्हें उनके नारी होने का संदेह हो गया था। इतने सुकुमार। न केवल वो व्यक्तित्व में सुकुमार हैं बल्कि कृतित्व में भी सुकुमार हैं। पंत छायावादी कवियों में सुकुमारता के लिए तो जाने ही जाते हैं। पंत इसलिए भी जाने जाते हैं कि वो छायावाद से आगे जाकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और अध्यात्मवादी चिंतक के रूप में भी हमारे समक्ष आते हैं। जैसे जैसे पंत की कविता विकास करती जाती है वैसे वैसे उनके चिंतन में प्रौढ़ता आती चली गई है। प्रकृति की सुषमा में खो जाने वाला यह कवि हमें अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्रदान करता है, जिनमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांत, युगवाणी और लोकायतन, जो कि पंत द्वारा रचित महाकाव्य है। ये कृतियां हमें प्रदान करते हैं पंत। पंत छायावादियों में जो विशिष्टता रखते हैं वो भाषा के स्तर पर भी रखते हैं। यूं तो प्रसाद की भाषा अत्यंत प्रांजल है, पर शब्द शिल्पी तो पंत ही हैं। जितने सुंदर शब्द पंत के पास हैं, छायावाद में कदाचित अन्य किसी कवि के पास नहीं है। मैं पहले ही कह रही थी आपसे कि पंत धीरे धीरे अपनी भावभूमि का विस्तार करते हैं और चिंतन को प्रौढ़ता प्रदान करते हैं। जो सुकुमार हुआ करते हैं उन पर जगत के व्यवहारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, सुख का भी दुख का भी। शायद अति सुकुमारता के कारण ही सिद्धार्थ जो राजकुमार थे वे बुद्ध बने। व्यवहारिक जगत की अचिरता देख करके उनके मन पर जो प्रभाव पड़ा उसने उसे संसार भर के दुख दूर करने के लिए एक युगांतकारी व्यक्तित्व बना दिया। पंत भी बहुत सुकुमार हैं। व्यवहार जगत की कठोरताएं, व्यवहार जगत की अचिरता उन्हें चिंतित करती है।
और इसीलिए वह हमें परिवर्तन जैसी एक प्रौढ़ कविता प्रदान करते हैं। परिवर्तन हिंदी साहित्य में लंबी कविता के अंतर्गत आती है। छायावादियों ने अनेक लंबी कविताएं लिखी, प्रसाद ने भी लिखी, निराला ने भी लिखी और पंत ने भी लिखी। कई लंबी कविताएं पंत हमें प्रदान करते हैं, जिसमें से एक कविता है परिवर्तन। पल्लव में संकलित है ये कविता और इसका जो मूल कथ्य है, नाम से ही स्पष्ट है, परिवर्तन। इस सृष्टि की अचिरता, इस सृष्टि की नश्वरता, जिससे वो आहत होते हैं और ये सोचने को विवश होते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है। आज जो दिखता है वो कल नहीं रहेगा। जो सुख है वो दुख में परिवर्तित दिखलाई देता है। वैभवशाली साम्राज्य खंडहर बन जाते हैं। आकर्षक युवा शरीर जरावस्था को प्राप्त होता है और जीवन भी एक सा नहीं रहता, एक दिन चुपचाप समाप्त हो जाता है। ये नश्वरता पंत को दार्शनिकता देती है और ये दार्शनिकता ये बताती है कि ये जो सृष्टि है, ये केवल इस सृष्टि में जो हम आए हैं, इस सृष्टि में जो हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में हर पल हमें परिवर्तन का साक्षी होना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का अनिवार्य क्रम है। कभी महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन। पंत ने इसी परिवर्तन को एक सार्वभौमिक शक्तिशाली सत्ता के रूप में देखा है और उसे अनेक उपमानों के द्वारा व्यक्त किया है कि इस सृष्टि में यदि कोई सर्वशक्तिशाली है तो वह है परिवर्तन। ये लंबी कविता इस अर्थ में भी विशिष्ट है कि प्रायः लंबी कविताओं में कोई कथा सूत्र रहा करते हैं, लेकिन परिवर्तन पूरी तरह से भाव पर अवलंबित है। एक भाव को ही अनेक प्रकार से हमारे सामने रखती है। अनेक रूपकों के द्वारा वो परिवर्तन की सत्ता को, उसकी शक्तिमत्ता को हमारे सामने रखते हैं। कोई कथा सूत्र इसमें नहीं है। ये इस कविता का वैशिष्ट्य है। परिवर्तन पढ़ते समय उसकी भाषा भी देखने योग्य है। जब हम इसकी व्याख्या पर आएंगे तो हम न केवल इसके भाव को जाने, बल्कि इसके शिल्प के सौंदर्य को जाने, क्योंकि बिना शिल्प के सौंदर्य को बताए पंत अधूरे हैं। यूं तो कोई भी कवि अधूरा है। जब तक उसका भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों न आंका जाए, उस कवि का आकलन अधूरा है। तो जब हम व्याख्या करेंगे तो हम इस पक्ष पर भी ध्यान देंगे कि उनकी भाषा कितनी शक्ति संपन्न है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पंत प्रारंभ बड़ी सुकुमारता से करते रहे हैं, लेकिन ये जो कविता प्रारंभ होती है वो बड़ी निराशा के साथ प्रारंभ होती है। प्रायः कविताएं निराशा के साथ प्रारंभ होती नहीं है, लेकिन ये सत्य का उद्घाटन है, इसीलिए उसी रूप में रखा गया है। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती है जीवन है भार। अभी सिर्फ इतनी पंक्तियां लेते हैं। यहां ये जो 7 पंक्तियां हैं, इन 7 पंक्तियों पर विचार करते हैं। पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता की ये जो पंक्तियां हैं, ये प्रारंभ से ही इस तथ्य को हमारे सामने लेकर आती हैं कि इस सृष्टि में सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये कहना कि यह हमेशा रहेगा, सदा रहेगा, ये एक मिथ्या बात है। हाय सब मिथ्या बात।
जितना जीवन उन्होंने जिया है और जिस जीवन से उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, वो उन्हें ये कहने पर विवश करते हैं कि व्यर्थ ही लोग कहते हैं कि सदा सुखी रहो, सदा संपन्न रहो, सदैव हंसते रहो। ये जो सदा लगा हुआ है, ये मिथ्यावाद है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी भाव सदैव बना रहे। ये सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब असत्य है। सब कुछ अचिर है। आज तो सौरभ का मधुमास, जिसे हम मधुमास मीन्स वसंत ऋतु, वसंत ऋतु विकास की ऋतु, आनंद की, उल्लास की ऋतु। तो जब आज देखें तो सौरभ से पूर्ण वसंत की ऋतु दिखाई देती है। उल्लास की, उमंगों की कमी नहीं। जब युवावस्था में होते हैं, वही जीवन का, मानव जीवन का वसंत युवावस्था है। तो जो सौरभ का मधुमास है, जिसमें कि भावों की सुरभि बिखरी पड़ती है, ऐसे ही वसंत आगमन पर चारों ओर सुगंध ही सुगंध, पुष्प ही पुष्प विकसित दिखलाई देते हैं, सारी धरती सुगंधित दिखलाई देती है। वही ऋतु एक दिन बदल जाती है और शिशिर आ जाता है। बर्फीली सर्दियों का सा मौसम आ जाता है और वो मधु ऋतु की जो डाली थी, जो मधु ऋतु थी, वो सूनी सांस जैसी हो जाती है, जैसे उसमें कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ झड़ जाता है, सब सौंदर्य खंडित हो जाता है। वही मध्य ऋतु की गुंजित डाल, जो वसंत में गुंजित थी, जिस पे भ्रमरे उमड़ते रहते थे, गुंजार करते रहते थे। अब भ्रमरे किस पर गुंजार करेंगे? जब पुष्प विकसित होंगे, पुष्प खिले होंगे। तो पुष्पित पल्लवित होती हैं वसंत ऋतु में बेलें, पुष्पित पल्लवित होते हैं वृक्ष, संपन्न होते हैं वृक्ष, उन पर भंवरे मंडराते रहते हैं मधुपान के लिए। ऐसे ही जीवन में युवावस्था होती है, जब हम शक्ति से, रूप से संपन्न होते हैं और तब हमारी तरफ, हमारी ओर आकर्षित होने वालों की कमी नहीं होती। चाहे हमारे मित्र हैं, चाहे हमारे संबंधी हैं, चाहे हमारे जीवन में आने वाले आगंतुक कोई भी हो सकते हैं। वह सब जो परिकर बनता है हमारा, जो पहचान बनती है हमारी, वो युवावस्था के कारण बनती है, क्योंकि उस समय हम सब सर्वाधिक सक्रिय हैं। तो जो मधु ऋतु की गुंजित डाल थी, जो वसंत ऋतु में फूली थी, फली थी, झुकी थी, जो यौवन के भार, जो इतनी विकसित हो गई थी कि अपने ही भार से झुकने लगी, इतनी सौंदर्य मंडित थी कि अपने भार से झुकी जाती थी। सुकुमारता इतनी है कि अपने भार से झुकी जाती है, इतनी फल गई है, इतनी फूल गई है। आपने कभी बौर आते हुए देखा हो वृक्षों पर, तो आप जानेंगे कि वो सचमुच में अपने ही भार से झुक जाते हैं। अकिंचिनता में निज तत्काल, लेकिन थोड़े ही समय बाद अकिंचनता, दीनता। थोड़ा ही समय निकलता है, ये मध्य ऋतु चली जाती है और वही डाल जो गुंजित थी अपने यौवन के भार से, तत्काल बदल जाती है अकिंचनता की मूर्ति में, दीनता की, दैन्य की मूर्ति में। अब वो फूल नहीं रहे, अब वो फल नहीं रहे, अब वो पत्ते नहीं रहे, अब वो आकर्षण नहीं रहा और वह एक दैन्यता की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। सिहर उठती है, जीवन है भार, और अपने इस रूप पर वह सिहर उठती है, क्योंकि जो सौंदर्य संपन्न वो रही है, जिस तरह के सौंदर्य संपन्न वो रही है,
उस सौंदर्य का आज क्षरण हो गया, वो सौंदर्य समाप्त प्राय हो चला, तो जीवन में आकर्षण जाता रहा, तो वह सिहर उठती है, उसे जीवन अपना भार लगने लगता है, क्योंकि उसकी तरफ जो कुछ भी संपन्न होने पर आकर्षण का केंद्र वो बनी हुई थी, वह विकर्षण में बदल जाता है और उसे अपना जीवन भार लगने लगता है। बच्चों, ये 7 लाइनें हैं और इन 7 लाइनों में इस जीवन के शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति की गई है कि जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं होता, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो ये मान करके बैठा है कि मैं जैसा आज हूं वैसा ही कल रहूंगा, वह बिल्कुल बिल्कुल मिथ्या भ्रांति में है। ऐसा कभी नहीं होता, सब चीज समय के साथ बदलती है, इसीलिए अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यही भाव देखिए और विकसित होता है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। बचपन में सभी बहुत बहुत सुकुमार, बहुत सुंदर होते हैं। सारे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे एक कोई पुष्प खिला हो। लेकिन जैसे 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 हम बढ़ते चले जाते हैं, जरा का पीला पात, वृद्धावस्था हमारा सारा रूप, सारा यौवन, सारा आकर्षण छीन लेती है। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। ये जो युवावस्था का आकर्षक रूप है, वो ऐसा है जैसे कि 4 दिन की चांदनी, एक दिन तो उसको ढल ही जाना है। जो जन्मा है वो धीरे 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 जितना बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही वृद्धावस्था के निकट आता चला जाएगा। ये जीवन का सत्य है। तो ये जो कुछ दिख रहा है, जिस पर हम अभिमान करते घूमते हैं, वो केवल 4 दिन का है। कुछ समय पश्चात आपको यह दिखलाई नहीं देगा। उस परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा जो उम्र के साथ आपके जीवन में आता चला जाएगा। पंत निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते इस कविता को प्रौढ़ता प्रदान करते चले जाते हैं। देखिए, अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय उठे रों के। अरे वे अपलक 4 नयन, अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय उठे रों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। किसी को सोने के सुख साज, मिल गई यदि क्षण कुछ भी आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। बार बार इन पंक्तियों में यही बात निकल कर आएगी कि वक्त के साथ सब बदल जाता है। जीवन का एक काल होता है जब सुख ही सुख होता है और ऐसा लगता है कि कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। चाहे आप सोने के भवनों में रह लीजिए और चाहे आप श्रृंगार से मंडित रह लीजिए, एक दिन ये सब खत्म हो जाना है। यदि सुख आज दिखलाई दे रहा है तो निसंदेह कुछ समय बाद दुख का आगमन होता है। ये सत्य है, ये हमारे जीवन में आएगा ही। या मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूंगी कि इस कविता को पढ़ते समय
ये ध्यान में रखें कि ये जीवन के सत्य का उद्घाटन है। हम में निराशा के बीज बोना क्या कारण नहीं है। हम इस सत्य को जान करके इस जीवन में समभाव से रहना सीखें, स्थिरता के साथ रहना सीखें। ये इस कविता को लिखने का कारण है। निराशा का प्रतिपादन करना बिल्कुल भी नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि छायावादी पलायनवादी हैं, वो संभवतः उसके साहित्य की शक्तिमत्ता को पहचानते ही नहीं। पलायनवादी कामायनी जैसा महाकाव्य नहीं लिख सकते। पलायनवादी पंत जैसी परिवर्तन कविता को नहीं लिख सकते। वे जगत के सत्य को पहचानते हैं और उस सत्य से हमको अवगत कराना चाहते हैं। ये छायावादियों की विशिष्ट देन है। देखिए, अब इस कविता की प्रौढ़ता पर आते हैं। प्रारंभ करते समय पंत बहुत छोटी छोटी लाइनों में, छोटी छोटी पंक्तियों में, छोटे छोटे भावों द्वारा हमें समझाते हैं परिवर्तन का रूप। जैसे जैसे ये कविता आगे बढ़ती जाती है, परिवर्तन की शक्तिमत्ता को बतलाने के लिए पंत की भाषा भी बदल जाती है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। तुम्हारा ही नैनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्रफन। लक्ष्य अलक्ष्य चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत भूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। अहे निष्ठुर परिवर्तन, पंत कहते हैं कि परिवर्तन तुम बहुत ही निष्ठुर हो। निष्ठुर जिसमें संवेदनाएं नहीं है। तुम बहुत ही संवेदनहीन हो। तुम्हारा ही तांडव नर्तन, इस सृष्टि में तुम्हारा ही तांडव नर्तन दिखलाई देता है। देखिए, इस कविता में प्रसंग कहीं बदलेगा नहीं। प्रसंग सर्वदा यही रहेगा कि समय परिवर्तनशील है, सृष्टि परिवर्तनशील है। इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। बस इस परिवर्तन की शक्ति को बतलाने के तरीके बदल जाएंगे। यहाँ वह हमें परिवर्तन को एक वासुकी नाग के रूप में बतला रहे हैं कि कैसे परिवर्तन उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो वासुकी नाग है। अरे परिवर्तन, तुम तो बहुत निष्ठुर हो। तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। ये विश्व जो करवटें लेता है, या जब जब इस विश्व का उत्थान पतन होता है, वो तुम्हारा ही तांडव नर्तन है। तांडव संहार का नृत्य। जब शिव संहार करते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं, और जब सृष्टि निर्मित करनी होती है तो पार्वती लास्य करती हैं। तो तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। इस विश्व में जो उत्थान पतन लगा हुआ है वह तुम्हारा ही तांडव नर्तन है। तुम संहारकर्ता के रूप में समक्ष आते हो और जो चीजें हैं उन्हें उथल पुथल मचा देते हो। तुम्हारा ही नयन उन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। इस जगत का उत्थान और पतन तुम्हारी आंखों का खुलना और बंद होना है। खुलेगी तो उत्थान, बंद होगी तो पतन। इतने शक्तिशाली है परिवर्तन की सत्ता। अहे वासुकी सहस्त्रफन, अरे तुम तो ऐसे हो जैसे कि वासुकी, सहस्त्रफन वाले वासुकी के समान हो। एक रूपक हमारे सामने लेकर आए हैं परिवर्तन के लिए, और वो कहते हैं परिवर्तन तुम ऐसे हो जैसे कि वासुकी, सहस्त्रफन वाले वासुकी के समान हो, नाग के समान हो। हजारों फन है तुम्हारे। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। देखिए, लक्ष्य अलक्षित विरोधाभास। कहते हैं सांप, जो सर्प चलता है तो उसके
निशान नहीं बनते, उसके पैर नहीं होते। उरग है, पेट के बल चलता है। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, जब तुम चलते हो तो तुम्हारे लाखों लाखों चरण, अलक्षित चरण, जिनके चलने के निशान दिखाई नहीं देते, निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विकसित वक्ष स्थल पर, लेकिन तुम्हारा चलना जग के विकसित घावों से, जो घावों से परिपूर्ण वक्ष स्थल है जग का, उस पर तुम्हारे चरण अपने निशान, ऐसे निशान जो दिखलाई नहीं देते पर अनुभव में आते हैं, ऐसे निशान निरंतर छोड़ते चले जाते हो। शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फूतकार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। ऐसा लगता रहता है इस जगत में जो अंबर है, जो अपनी गति से घूमता रहता है, वो ऐसा है जैसे कि तुम्हारे मुख से निकलने वाले जो फेनोच्छ्वसित स्फीत फूतकार भयंकर, जो अपने सहस्त्र फनों से तुम गहरी गहरी फूतकार सांसें छोड़ा करते हो, भयंकर सांसें छोड़ा करते हो, उन्हीं सांसों के वेग के कारण ये घनाकार जगती का अंबर घूमता रहता है। ये पृथ्वी जो घूम रही है, जो अंबर घूम रहा है, ये तुम्हारी फेंकी हुई सांसों के वेग के कारण घूम रहा है। तो परिवर्तन रूपी वासुकी नाग अपने सहस्त्र फनों से निरंतर गहरी गहरी सांसें छोड़ता रहता है, जिसके कारण ये पृथ्वी चलायमान रहती है, ये अंबर चलायमान रहता है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, जैसे कि नाग के विष भरे दांत होते हैं, ऐसे ही परिवर्तन का जो विष भरा दांत है वो मृत्यु है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, विष का दांत है, कंचुक कल्पांतर, और जो कल्पों का बदलना है, युगों का बदलना है, ये ऐसा ही है जैसे तुम अपनी केंचुली बदलते हो। जैसे एक सर्प अपने ऊपर की केंचुली बदल दे फिर नहीं आती है, ऐसे ही सृष्टि परिवर्तन के कारण बिल्कुल नष्ट हो जाती है और फिर एक नई सृष्टि का जन्म होता है। एक युग खत्म हो जाता है, दूसरे युग का आगमन होता है। अखिल विश्व ही विवर, इस संपूर्ण विश्व तुम्हारा विवर, खो है, गुफा है रहने की। सांप गुफाओं में रहा करते हैं, तो वासुकी नाग जैसे गुफाओं में रहता है, ऐसे ही परिवर्तन रूपी वासुकी नाग के लिए पूरा विश्व ही उसका विवर है, उसकी खो है जिसमें वो रहता है। वक्र कुंडल दिग्मंडल, और तुम्हारी जो वक्र कुंडली है, ये दिशाएं ही तुम्हारी वक्र कुंडली हैं, चारों दिशाएं तुम्हारी वक्र कुंडली हैं, और तुम इन दिशाओं में अपने वेग से सबको परिवर्तनशील बनाए रहते हो। बच्चों, इस कक्षा में आज इतना ही। आगे के अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन इस अंश को खत्म करने से पहले इसकी भाषा को देखिए, इसके शिल्प की विशेषताओं को देखिए। इन पंक्तियों में रूपक दिया गया है वासुकी सहस्त्र फन। परिवर्तन को सहस्त्र फन वाले वासुकी का रूपक दिया गया, और उस रूपक को भी ऐसे दिया गया कि जैसे एक नाग के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया गया है, वैसे ही उस अंग प्रत्यंग को परिवर्तन के ऊपर लागू किया गया है। जब किसी उपमेय पर उपमान का अंग सहित आरोपण हो तो सांग रूपक होता है। तो वासुकी सहस्त्र फनों वाले वासुकी का परिवर्तन के ऊपर आरोपण हुआ और अंग सहित आरोपण हुआ, इसीलिए सांग रूपक संपूर्ण पंक्तियों में है। अलक्षित चरण, अलक्षित चरण, स्फीत फूतकार, गरल दंत, कंचुक कल्प का बदलना,
विवर में रहना और वक्र कुंडली, ये सब जो नाग विषयक बातें हैं वो परिवर्तन के ऊपर आरोपित की गई, इसलिए यहाँ सांगरूपा। संपूर्ण पद में अनुप्रास तो रहता ही है, पद मैत्री रहती है, ये पंथ की विशेषता है, इन्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इस अंश की एक विशेषता ये है कि इसमें अनेक समास आए हैं, तो सामासिकता के कारण यह अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस अंश में जो शब्द आए हैं वो बिल्कुल संस्कृतिष्ठ हैं, यानी तत्सम शब्दावली का बहुत ही सुंदर प्रयोग पंत के द्वारा किया गया है। जो पंत को पढ़ते हैं वो हिंदी की शब्दावली, सशक्त शब्दावली से परिचित हो जाते हैं। ये संपूर्ण अंश दृश्य बिंब का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जैसे जैसे हमारे सामने पंक्तियां आती चली जाती हैं, हमारे सामने एक नाग की मूर्ति और यानी नाग का चित्र और उस नाग के अवयव सामने उपस्थित हो जाते हैं, तो ये दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण है। इन पंक्तियों में रौद्र रस है, क्योंकि परिवर्तन के रौद्र रूप को चित्रित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर बच्चों ओज गुण है। और इस समग्र अंश में जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये इसका शिल्पगत सौंदर्य है। शिल्पगत सौंदर्य में एक बार हमें फिर से बताना चाहिए कि इस अंश का मुख्य तथ्य क्या है। तो मुख्य तथ्य इसका यही है कि इस अंश में परिवर्तन को वासुकी नाग का रूप दिया गया और उस वासुकी नाग के माध्यम से ये बतलाया गया कि इस सृष्टि में जो भी उत्थान पतन होता है उसका एकमात्र कारण परिवर्तन होता है। उम्मीद है आप इस अंश को समझे होंगे। अगले अंशों की व्याख्या हम अगले